हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, कल जो हमने एक क्वेश्चंस कराया था, शायद वो 11 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत मेजर मिस्टेक नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक उसमें पूछा था सेलिंग प्राइस, लेकिन मैंने निकाल दिया उसका एमआरपी। एक्चुअल मतलब क्या था उसका एमआरपी, वो मैंने निकाल दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हमने एमआरपी में गुणा किया था 100 में, आप उसमें मतलब जो सेलिंग प्राइस हमारा आ रहा था, बस उसमें आप गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो एक बार मुझे जरूर बताइए, हम कमेंट में हम उसे एक बार फिर से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आज देखिए हम बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी फोर्थ लेवल के विद्यार्थी हैं उन सभी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इस तरह के क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल जीरो से ये क्लास स्टार्ट होगी, बिल्कुल जीरो से हर एक कंसेप्ट इसमें क्लियर किया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, जीके जीएस से रिलेटेड जो पीडीएफ या क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, अब चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगा भाई। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 20% को, ठीक है, 20% को भिन्न में बताइए, तो देखिए परसेंटेज का ये जो है ना, ये साइन जो है परसेंटेज का, इसका मतलब ही होता है 1/100 भाई। आप याद कर लीजिए, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, इसका मतलब ही होता है 1/100। ये परसेंटेज जो चिन्ह है, इसका मतलब ही क्या होता है, 1/100। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से क्लास है ये भाई, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से। और ये क्लास फोर्थ लेवल वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेगा भाई। ठीक है, ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, अब मैं कहूँ कि इसको भिन्न में चेंज करिए, इसका मतलब क्या है, भिन्न जैसे ऐसे होता है ना, जैसे 1/2 हो, मतलब A/B के फॉर्म में होता है, वो भिन्न होता है। 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। तो ये 20 जो है परसेंटेज में है, भिन्न में चेंज करना है, परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/100। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/100, 1/100। ठीक है, अब ये 20 से ये 100 कट जाएगा, 20×5 = 100। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जब हम 20% को भिन्न में चेंज किए हैं तो ये क्या आया है भाई, 1/5, 1/5। अब देखिए इसका मतलब समझिए आप, 1/5 का मतलब यहाँ बहुत गहराई से समझिए आप। ठीक है, 1/, क्योंकि हम 20 को जब भिन्न में चेंज किए हैं तो 1/5 हमें मिला है। ठीक है, 20% को जब हम भिन्न में चेंज किए तो कितना मिला, 1/5 मिला। अब देखिए ये 1 क्या है, ये 5 का 20% है। ये 1 क्या है भाई, 5 का 20% है। नीचे जो वैल्यू होती है वो मूल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वह हमें बताता है कि वह नीचे का कितना है। तो जितने को चेंज करेंगे, यह वाली वैल्यू 1 वाली, उतना ही परसेंट होगा नीचे का। ठीक है, देखिए 5 1 दोनों में रेशियो देखिए, ये जो 1 है, फिर से बताऊंगा, 1 है, ये 5 का कितना है, 20% है। इसी प्रकार मैं अगर 30 को भिन्न में चेंज करूं तो 30/100 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे आप 30/100, 30/100 लिखेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये बचा कितना, 3/10। ये 3/10 का कितना है, 30% है। ये 3/10 का कितना है भाई, 30% है। ठीक है, अब देखिए इनसे और चीज़ समझिए, इनसे और चीज़ समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 200 का 20% कितना होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 200 का 20%,
20% कितना होगा? आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल बनते हैं भाई, फोर्थ लेवल वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए। 200 का 20% कितना होगा? तो 200 मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है 20 लिखेंगे, परसेंटेज लगा है, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 आएगा। ठीक है, 1/100। ठीक, अब देखिए 20 पंचे 100 और ये 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 5 चौके 20, कितना हुआ भाई? 40 हुआ, 40 हुआ। ठीक है, एक ये मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड हमने आपको बताया कि 200 का 20% कितना होगा भाई? 40 होगा। 200 का 20% कितना होगा भाई? 40 होगा। दूसरा मेथड देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई। दूसरा देखिए कितना निकालना है? 20%। किसका भाई? 200 का। 200 का आपको निकालना है 20%। ठीक है, किसका? 200 का। 20% को आप भिन्न में चेंज करिए तो 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। 20% को आप जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1/5। ये 1 क्या है? इस 5 का 20% है। ठीक है, लेकिन हमें 5 का कितना गुना निकालना है? तो आप कहेंगे 5 का हमें निकालना है भाई 40 गुना। 5 का हमें निकालना है 40 गुना। तो जब यहाँ 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 40 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ 40। ठीक है, तो देखिए अब भिन्न क्या बन गया? अब भिन्न बन गया 40 बटे में 5 चौके 20, 200। 40 बटे में 200, कहने का मतलब ये है, ये 200 का ऊपर वाला क्या है? 20%। 40 200 का कितना है भाई? 20% है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों? आपको आई होप कि आपको समझ में आया है भाई। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं भाई। देखिए परसेंटेज में, देखिए परसेंटेज का मतलब ही होता है कंप्लीट 100 नंबर। क्या होता है भाई? कंप्लीट 100 नंबर। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप बिल्कुल बेसिक से क्लास शुरू हो रही है। क्लास पसंद आएगा तो कमेंट जरूर करिए, जी सर इस तरह से क्लास चलाइए, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये क्लास, इस तरह से सर क्लास चलाइए। कमेंट करिए भाई, कमेंट जरूर करिए। कमेंट वमेंट करने से ना पता चलता है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्लास पहली बार इस तरह से चल रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए 100% का, 100% जैसे 100 नंबर है कंप्लीट नंबर। अब हमें बताना है भाई 100 का 20% कितना होगा। क्या बताना है? 100 का 20%। देखिए यहाँ पे 100 का 20%, जो भाई विद्यार्थी ये सब जानते होंगे वो सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन यार सब हम जीरो लेवल के स्टूडेंट जो हैं उनको भी ध्यान में देखिए। 100 का मतलब होगा गुणा 20% मतलब 1/100, 1/100। ठीक है, देखिए 20 पंचे 100 और ये 5 दूनी, ठीक है 5 दूनी 10, कितना आया भाई? 20%। कितना आया भाई? 20%। कितना आया? 20%। ये क्या? ठीक है, चलिए एक स्टेप और देखते हैं। तो बताइए भाई इसी 100 का 40% कितना होगा? 100 का हम कितना पूछ रहे हैं? 100 का 40% क्या होगा? 100 का 40%, तो 100 लिखेंगे, का मतलब क्या होगा? गुणा 40 लिखेंगे और इस परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 लगाएंगे। ये 100 से ये 100 यहीं काट दें तो ये कितना बचा भाई? 40। ठीक है, 100 का 60% कितना होगा भाई? 100 का मतलब गुणा 60, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 लगाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 लगाएंगे। ये 100 से ये 100 कट गया, कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 60। कितना आया? 60 आया। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं जब संख्या 100 है तो हम 20% पूछ रहे हैं। 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, 100 का 30% 30, 100 का 60% 60। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये परसेंटेज ही तो है। 100 क्या है? अपने आप में कंप्लीट परसेंटेज 100% है, मतलब पूरा का पूरा है भाई। तो जब भी आप 100 में से, आप हम कहें कि 100 में से 20% कम कर दीजिए, तो 100 में से 20% कम करने का मतलब 20 कम करना है।
बचा कितना भाई, 80 बचा। 100 में 30% कम करिए, 100 में 30% का मतलब 30 कम करिए, तो बचा कितना भाई, 70 बचा। ठीक है, 100 में 60% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 60% कम मतलब 60 कम 100 में, तो बचा कितना भाई, 40 बचा। ठीक है, 40 बचा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा भाई। अब देखिए, अब इसी 100 से हम और क्या समझते हैं। इसी 100 से, जैसे मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले में, 200 का 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे यार 100 का कितना होगा 20%, 100 का 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 का 20% 20 ही होगा। लेकिन हमें निकालना है 200 का, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 1 का 20% क्या होगा, आप कहेंगे 20 बटे में 100, 20 बटे में 100। ठीक है, तो हमें निकालना है 200 का कितना होगा, तो आप कहेंगे 200 का इसमें गुणा कर लीजिए, 200 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए भाई। 200 का निकालने के लिए 200 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। तो इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, ये जो मेथड है अभी जो मैंने आपको ये बताया, ये मेथड भाई हर जगह आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर जगह यूज करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि 200 का ही, ठीक है, 200 का ही अगर 20% के जगह पे कुछ ऐसे दिया रहे, 16 सही 2/3% बताइए कितना होगा। तो देखिए, अब 100 का 16 सही 2/3% आप निकालने लगेंगे तो थोड़ा फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने लगेगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने पहले 2 मेथड बताए हैं आप उन्हीं से लगाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं अब इन सब रूप में, तो हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आपका जो प्रैक्टिस होगा किस पे ज़्यादा होना चाहिए यह भी हम बता देंगे आपको। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 1200 का, ठीक है, 1200 का 16 सही 2/3% बताइए कितना होगा, 16 सही 2/3% बताइए कितना होगा भाई। ठीक है, कितना होगा। तो देखिए, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। 16 सही 2/3% को पहले देखिए, मुझे तो याद है 16 सही 2/3% को जब भिन्न में लिखेंगे तो 1/6 होगा। ठीक है, बहुत सारे परसेंटेज को आपको याद करना होता है, याद कर लीजिए, सही रहेगा। बार बार मतलब आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं परसेंटेज को। देखिए 16 दूना, देखिए 16 16 तो 32, 16 तियाँ 48, 48 दो 50। ठीक है, ये 50/3% है। परसेंटेज हटाएंगे और 1/100 लगाएंगे तो 50/3, और ये मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह पे 1/100, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 50 दूना 100 कितना आया भाई, 1/6। ये किसका है, 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 1/6। समझ में आ रही बात। कहने का मतलब यहाँ पे यह है भाई, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये जो 1 है ना, ये 6 का 16 सही 2/3% है। अगर हम इस 1 में 3 का गुणा कर दें, नीचे भी 3 का गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 3/18। अब ये क्या है, ये 3 जो है 18 का 16 सही 2/3% है। अब मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर दूँ, यहाँ पे 4 का गुणा कर दूँ, तो कितना आएगा, 4/6 चौक 24, 24। ये जो 4 है ना, ये 24 का 16 सही 2/3% है। कहने का मतलब ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करेंगे तो जो भी नीचे आएगा और जो भी ऊपर आएगा वह नीचे वाले का 16 सही 2/3% होगा, ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए हमको नीचे लाना कितना है भाई, 1200। तो 6 में हम कितना का गुणा करेंगे,
तो आप 1200 में नहीं पता चल पा रहा है तो 1200 में 6 का भाग दे लीजिए। 6 दूना 12, 200 का गुणा नीचे करेंगे, 200 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 है। ठीक है, 200 का गुणा नीचे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 1200। 1200 नीचे हो जाएगा और 200 ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आया कि 1200 का 16 सही 2/3% कितना होगा 200 होगा। 16 सही 2/3% कितना होगा भाई 200 होगा। ये मेथड आपको जरूर सीखना है, इस मेथड पे प्रैक्टिस जरूर करना है भाई। इस मेथड पे जो अभी हमने बताया इस मेथड पे प्रैक्टिस करिए, आप कोशिश करिए सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही लगाएं। बाकी देखिए इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब ये 1200 लिखेंगे, 1200 का मतलब गुणा होता है। अब 16 सही 2/3% हमने यहाँ पे हल कर ही लिया है, कितना आया 1/6, तो इसे लिख देंगे 1/6। और ये 6 दूना 12 कट जाएगा, कितना आया भाई 200 आया। ठीक है, कितना आया 200 आया आंसर। ठीक, क्या है ये आंसर है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से कहेंगे वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप मार्केट में गए एक बुक लेने। ठीक है, मार्केट में आप गए, बहुत ही बेसिक सा बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। आप मार्केट में गए मैथ की बुक लेने भाई, किसकी मैथ्स की बुक लेने। मैथ का जो मार्क प्राइस था MRP मार्क प्राइस था वो कितना था मान लीजिए 400 था भाई 400। दुकान वाला कह रहा है भाई, आप कहेंगे यार कुछ छूट नहीं दे रहे हैं, तो दुकान वाला कहा भाई हम इस पे 20% का छूट दे रहे हैं। कितना भाई 20% का छूट दे रहे हैं। कितने का 20% का छूट दे रहे हैं। 20% का छूट का मतलब क्या हुआ 1/5। ठीक है, कहने का मतलब अगर 5 रुपये में अगर 5 रुपया बुक का दाम है तो 1 रुपया उसमें छूट दे रहे हैं। 5 रुपया अगर बुक का दाम है तो 1 रुपया का छूट दे रहे हैं। लेकिन बुक का दाम कितना है भाई 400, तो इसे 400 बनाने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 8 का गुणा कर लीजिए सर। 8 पंचे 40, 80 का गुणा 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा भाई 8 पंचे 40 और ये 0 और 400। तो ऊपर भी 80 का करेंगे कि नहीं, ऊपर भी 80 का करेंगे कि नहीं। कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हो गया 80 और यहाँ पे हो गया 400। 80 और 400 कहने का मतलब यह है, ये जो 80 है ये 400 का कितना है भाई 20% है। यही तो छूट दे रहा है आपको दुकानदार। ठीक है, तो 400 में कितने का छूट दे रहा है 80 का, माइनस कर लीजिए 80 का, तो 0 10 में से 8 गया 2 और ये 3 हो जाएगा। 320 रुपये का आपको बुक जो है मिल जाएगा। अगर वृद्धि करेगा तो हम वृद्धि कर देंगे भाई। ठीक है, वृद्धि करेगा तो हम वृद्धि कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको और कैसे हम लगा सकते हैं, और इसे हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए 400 की बुक थी, 400 की बुक थी, कितने का छूट दे रहा है भाई 20% का। 400 की बुक थी 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अगर 100 रुपये की बुक होती तो 20% का छूट देता तो बुक आपको मिलती 80 रुपये में। बात एकदम क्लियर है। लेकिन बुक है 400 का, बुक है कितने का 400 का, तो 1 रुपये का कितना छूट हो जाएगा भाई 80/100। ठीक है, तो 400 पे कितने का बुक मिलेगा, अगर 400 होगा तो आप कहेंगे 400 मल्टीप्लाई 80/100, 80/100। ठीक, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, 320। एक मेथड और ये बता दिए हैं आपको। ठीक है, अगर 500 की बुक होती और 60% का छूट आपको मिलता तो बुक कितने की होती। 500 की बुक है, छूट कितने की मिल रहा है भाई 60% का, तो 100 में से 60 गया कितना हुआ 40, मतलब बुक आपको मिलेगा 40। 500 का 40%, बुक कितने का मिलेगा 500 का 40% में बुक आपको मिलेगा। तो आप यहाँ 500 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 40/100, 40/100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 200 में आपको बुक मिल जाएगा भाई। ठीक है, 200 में बुक आपको मिल जाएगा।
देखिए ये सब सीखना तो भाई बहुत ज़रूरी है, ये सब सीखना तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो रेशियो मेथड पे होनी चाहिए। किस पे? इस वाले पे। चलिए जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बुक आपकी है भाई, कितना ले लें, मान लीजिए 1800 की बुक है आपकी। कितने की है? 1800 की एक बुक है, ठीक है। इस पे दे रहे हैं 16 सही 2/3% का छूट। 16 सही 2/3% का छूट दे रहे हैं। तो बताइए बुक कितने की मिलेगी? अब वो वाला हमारा मेथड तो काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे काम करेगा वही पहला वाला मेथड जो हम आपको बताए हैं। 16 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 होगा। होगा कि नहीं? कहने का मतलब अगर 6 रुपए की बुक है तो एक क्या होगा? 16 सही 2/3%। 6 रुपए की बुक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये जो 1 है ये 6 का कितना है? 16 सही 2/3% है। अब ऊपर नीचे हम सेम संख्या का गुणा करेंगे तो इनकी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उतना ही परसेंटेज आएगा ऊपर वाला, ठीक है, नीचे का उतना ही का मतलब 16 सही 2/3%, ठीक है। तो देखिए अगर 6 रुपए की बुक है तो उसमें 1 रुपए की छूट मतलब 16 सही 2/3% की छूट मिलेगा। तो बेचा कितने में जाएगा भाई? वो बेचा जाएगा 5 रुपए में, ठीक है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बुक है 1800 की, तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें? तो 6×3 = 18, 300 का गुणा कर दें ऊपर और नीचे। तो 300 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 और 300 का हम यहाँ भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। और 300 का यहाँ भी गुणा कर लीजिए, जो चाहिए वहाँ 300 का गुणा कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6×3 = 18, ये हो गया 1800 की बुक। 1800 में ये 300 क्या है? 16 सही 2/3% है। 1800 का ये 300 कितना है भाई? 16 सही 2/3% है। अब यही 1800 में 3×5 = 15, अब बुक कितने की मिलेगी? 1500 की मिलेगी, ठीक है। 1800 में 16 सही 2/3% की छूट देंगे तो बुक कितने में मिलेगी भाई? 1500 में मिलेगी, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ 300 माइनस कर देंगे तो कितने में मिल जाएगी बुक? 1500 में। ये मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पे देखिए एक मान लीजिए कोई बुक है भाई 1800, महंगाई बढ़ने के कारण बुक में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, ठीक है। या चलिए यहाँ दूसरा लेते हैं, 11 सही 1/9% की वृद्धि हो गई। 11 सही 1/9% की क्या हुई? वृद्धि हो गई। इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/9, 1/9, ठीक है। 1/9, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 क्या है? इस 9 का 11 सही 1/9% है, ठीक है। तो देखिए 9 रुपए पहले बुक था, अब 1 की वृद्धि होगी तो मतलब बुक कितने में मिलेगी भाई? अब 10 रुपए में। लेकिन बुक कितने की है? 1800 की, 9 की नहीं है। तो यहाँ कितने का गुणा कर देंगे? तो आप कहेंगे यहाँ 200 का गुणा कर लीजिए। तो 200 का सिंपली यहाँ भी गुणा कर लेंगे आप। 200 का गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा ना। 9×2 = 18, 200 का यहाँ भी गुणा होगा, 200 का यहाँ, फिर 200 का यहाँ। तो बुक हमें अब कितने में मिलेगी? तो बुक हमें मिलेगी भाई 2000 में। कितने में? 2000 में बुक मिलेगी, ठीक है। तो परसेंटेज में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बाकी इस तरह से अगर आपको क्लास चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से कहूँगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भाई, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।